तहसीन पूनावाला जी, एक तरफ बीजेपी की तैयारी मैराथन बैठक चल रही है, मंत्र दिया जा रहा है कि आपको 51% वोट शेयर हासिल करना है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तैयारी भी तो नजर आएगी ना। आप सवाल पूछते हैं तो कहेंगे मीडिया को नहीं बताएंगे, अरे पब्लिक को तो बताएंगे ना कि कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, कौन नेता है। प्राची जी, आपके इस सवाल का मैं स्पेसिफिक जवाब देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं अजय भाई के कुछ सवालों का जवाब दे दूं। मैं ऑनेस्टली आपके माध्यम से और अजय भाई के माध्यम से माननीय स्पीकर और चेयरपर्सन राज्यसभा का शुक्रगुजार हूं। इतना विपक्ष की बात सुनते हैं कि विपक्ष के लोग आके कहे हमें सस्पेंड कर दो, तो सस्पेंड कर दिया। इतनी बात सुनते तो जब विपक्ष के लोग कह रहे थे माननीय गृह मंत्री जी एक स्टेटमेंट दे दे, तब स्टेटमेंट क्यों नहीं दिलवाया? ये बात सुनी विपक्ष की, जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो उस पर बात नहीं सुनी। ये सिलेक्टिवली सुनने की आदत है क्या उन्हें? लेकिन बात क्या है, जब माननीय एल.के. अडवाणी जी ने 2001 में स्टेटमेंट दिया तब वे गलत थे। वे भी तो देश के गृह मंत्री थे। उन्होंने तो नहीं कहा कि स्पीकर स्टेटमेंट देंगे, खुद गृह मंत्री साहब ने आके स्टेटमेंट दिया। और क्यों स्टेटमेंट देना जरूरी था, मैं थोड़ा इस पर प्रकाश डालता हूं। क्योंकि पहले जो स्टेटमेंट माननीय स्पीकर साहब ने और रक्षा मंत्री साहब ने दिया वो ये था, स्पीकर को मैं वर्बैटिम कोट करता हूं कि ये छोटी घटना है। और रक्षा मंत्री साहब ने कहा कि आइंदा पास ट्रेजरी बेंच और विपक्ष ठीक ठाक से दे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने यूएपीए का चार्जेस लगाया, टेररिस्ट घटना से घोषित किया और कहा कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। और माननीय गृह मंत्री ने एक टीवी चैनल पर इस पर बातचीत की। तो अगर विपक्ष कहता है कि पार्लियामेंट में इसमें बातचीत हो तो क्यों नहीं हो? तो ये कौन सा लॉजिक है कि स्पीकर साहब और चेयरपर्सन साहब सिलेक्टिव बात सुनेंगे? दूसरी बात, अजय भाई ने कहा कि हमारा पर कैपिटल इनकम बढ़ा है। बिल्कुल बढ़ा है। मैंने कहा रैंकिंग घटी है, 127 तो 139 पीपीपी पर घटे। हमारी उसमें नहीं बढ़ी, पर कैपिटल इनकम ऑफ कोर्स बढ़ेगी क्योंकि डॉलर के मुकाबले हमारी जीडीपी बढ़ी है। बट सवाल है हमारी रैंकिंग हमारी घटी है। और मेल न्यूट्रिशन की बात में मैं आपको इस बात समाप्त करता हूं। मेल न्यूट्रिशन और इस वक्त प्राची जी, आपके दर्शक सिर्फ इतना सोचे कि इर्द गिर्द कितने यंगस्टर्स है जिनको हार्ट अटैक आ रहा है, कितने यंगस्टर्स है जिन पर डायबिटीज है। ये आप लोग जानते हैं, मैं इस पर स्टेटिस्टिक्स में नहीं जानता हूं, आप सब जानते होंगे। आज मेल न्यूट्रिशन की तकलीफ है भारत को। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं प्राची जी, जब तक विपक्ष के नेता हो, हमारी लड़ाई टीवी एंकर से नहीं है, हमारी लड़ाई भाजपा से पॉलिटिकल है। जी बिल्कुल, उससे होता है बिल्कुल, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। ये डिबेट उसकी नहीं, हम साइंटिफिक डिबेट कार्डियक डिजीज, हाइपरटेंशन और डायबिटीज, कार्डियक डिजीजेस का malnutrition से होता है। डायबिटीज जी, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट से एक बहुत बड़ा है, लेकिन ये हम उस पर न्यूट्रिशन पे हम डिबेट नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि हम इतना कार्बोहाइड्रेट कर रहे हैं, हमारा प्रोटीन जिम्मेदार है। आप इन्हें जिम्मेदार मानते हैं? किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार जिम्मेदार है? क्योंकि मेल न्यूट्रिशन पे बात हो ही नहीं रही देश में। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में। ठीक है, अजय आलोक जी इस पर जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमान। यस, कार्बोहाइड्रेट से होता है। अरे भैया, पोषक अभियान के तहत 10.5 करोड़ महिलाओं शिशुओं को पोषक आहार दिए जा रहे हैं। जाके पता कीजिए ना। अगर मान लीजिए मेल न्यूट्रिशन होता तो सेक्स रेशियो इंप्रूव कैसे होता, जरा खुद सोचिए जरा। अगर मान लीजिए मेल न्यूट्रिशन होता तो वो जो बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है, 6 करोड़ बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया, उनकी हेल्थ इंटाइजेस रखी जा रही है, तो वो कैसे हो गया? तहसीन भाई, सर, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। एक चश्मे से मत देखिए। जैसे घोड़े को हरा चश्मा लगा दिया जाता है ना, तो सब कुछ हरा हरा दिखता है। परिवार का चश्मा, अरे सुन लीजिए, मैं आपको बीच में नहीं टोक रहा था, मैंने बीच में नहीं टोका। हैव दैट कर्टसी। अरे हैव दैट कर्टसी मैं खत्म कर लूं, फिर बोलिएगा ना। मैं कह रहा हूं कि परिवार का चश्मा, जैसे घोड़े को चश्मा लगा दिया जाता है ना, तो उसको सब कुछ हरा हरा दिखता है। और सूखी घास भी उसको खिला देते हैं लोग कि लो ये हरी घास है, और घोड़ा खा लेता है। अजमेरी गेट में होता है, जाके देखिएगा जब तांगा लगता है वहां पे शाम में। तो कांग्रेस के जितने समर्थक हैं वो सिर्फ परिवार के चश्मे से देश को क्यों देखते हैं भाई? देश बदल गया है, देश नहीं, लेकिन एक सवाल आप सवाल का जवाब देने से बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपसे कि इतने सेलेक्टिव क्यों है स्पीकर? आप विपक्षी सांसदों की जब इतने सुनते हैं तो ये भी सुन लेते हैं कि जवाब दिलवा दीजिए। स्पीकर बिल्कुल सेलेक्टिव नहीं। पहली बात स्पीकर ने सस्पेंड तब किया, सभा और चेयरमैन ने सस्पेंड तब किया जब ये लोग अश्लीलता पे उतर गए, जब ये लोग उदंड हरकत करने लगे, जब इन लोग वेल में आके प्लेकार्ड लहराने लगे, जब इन्होंने कागज फाड़ के चेयर पे फेंकना शुरू कर दिया, तब ये सस्पेंड हुए। लेकिन ये सोची समझी सुनियोजित रणनीति थी कि हमें सस्पेंशन लेना है। ठीक है ना? ठीक है, और कोई सेलेक्टिव नहीं है स्पीकर। सदन में कोई ऐसे आके प्रिविलेज की तरह बात नहीं बोल सकते। एक मिनट खत्म कार्रवाई करिए। हम राजा चड्डा नहीं है कि सदन में आके झूठ बोलेंगे। गृह मंत्री अगर बोलेगा तो फिर फैक्ट बोलेगा। अजय आलोक जी, जब रमेश पिदूड़ी बोलते हैं तब भी तो मर्यादा तार होती है ना, तब कहां चला जाता है सस्पेंशन? नहीं, झूठ नहीं बोलते। उसकी ऑलरेडी एथिक्स कमेटी जांच कर रही है।
मैं आ रही हूँ अब एथिक्स कमेटी का बाजी वेट जी। कर लेते हैं उसमें।